अयोध्या के बाद बीजेपी के हाथ से गई बद्रीनाथ। मंगलोर में भी कांग्रेस का विजय पटाखा। बीजेपी की रणनीति क्यों होती जा रही है फेल। पहले बीजेपी ने अयोध्या खोया और अब उत्तराखंड भी। उत्तराखंड के उपचुनावों के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिरकार धर्म की नगरी में बीजेपी को मुंह की क्यों खानी पड़ रही है। पहले राम की नगरी अयोध्या में मिली हार, फिर अब भोले बाबा की नगरी बद्रीनाथ में भी नहीं मिला महादेव का आशीर्वाद, मिली करारी हार। दरअसल उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। मंगलोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को हराया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन 31,710 वोट के साथ जीत दर्ज करते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 31,261 वोट ही मिले। बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने 5,224 वोटों से जीत ली है। यहां भाजपा के राजेंद्र भंडारी चुनाव हार गए। बद्रीनाथ सीट इससे पहले भी कांग्रेस के ही खाते में थी, लेकिन राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिस वजह से ये सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को बद्रीनाथ सीट पर मात दी है। दोनों सीटों पर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार और देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की बढ़त होने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया। वहीं मंगलोर सीट पर भी कांग्रेस में खुशी की लहर है। देहरादून कांग्रेस भवन में तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी मौजूद रहे। बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को उम्मीदवार बनाया गया था। उनके समर्थन में पुष्कर सिंह धामी तक चुनावी मैदान में प्रचार करने उतरे। वहीं मंगलोर विधानसभा सीट से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया। करतार सिंह भड़ाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस तरह बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस अलग रणनीति के साथ उपचुनाव में उतरी। कांग्रेस ने मंगलोर सीट पर अनुभवी और बद्रीनाथ सीट पर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा। मंगलोर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और बद्रीनाथ सीट से प्रत्याशी लखपत बुटोला बीजेपी को कड़ी टक्कर देते दिखे। बीजेपी ने पिछले समय में दूसरे दलों से नेताओं को लेकर चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ऐसे मामले कई सीटों पर देखने को मिले। इन उम्मीदवारों से पार्टी का आम कार्यकर्ता कनेक्ट ही नहीं कर पाया। उत्तराखंड में भी यही होता दिख रहा है। बद्रीनाथ सीट पर 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन 2022 में पार्टी हार गई। इसके बाद विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी को अपने पाले में ले आए, फिर उम्मीदवार बना दिया गया। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। वहीं मंगलोर में भी करतार सिंह भड़ाना को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में कोई खुशी नहीं देखी गई। कार्यकर्ता उदासीन हुए तो फायदा विपक्ष को मिलता हुआ नजर आया।